अस्सलाम वालेकुम। हमारा खड़ी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में हफ्ताए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी सरबराहान ममलिकत को खत लिखकर गुस्ताखाना खाकों के मामले पर मुत्तहिद होने की दरख्वास्त की है। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा, राई पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह को ईवान से निकाल दिया गया। पाकिस्तान में सजा मुकम्मल करने वाले 5 भारतीय जासूस रिहा कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी का अफगान हम मनसब से राब्ता, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कराची समेत मुल्क के 11 बड़े शहरों में कोरोना का फैलाव एक बार फिर तेज हो गया है। फ्रांस की ढिठाई, कहता है पाकिस्तान और तुर्की हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करें। जलालपुर चट्टा टांडा चौक लावारिस ट्रैफिक बेलगाम हो गया। गुजरात में इंसदाद पोलियो मुहिम में 2 दिन में 3,01,907 बच्चों को कतरे पिला दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरात का कहना है सहूलत बाजारों में 20 किलो आटे का थैला 845 जबकि चीनी 85 रुपए में दस्तयाब होगी। और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में हफ्ताए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला कर लिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक क़ादरी ने काबीना इजलास में हफ्ताए इश्क़ रसूल मनाने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक क़ादरी की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए हफ्ताए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हतमी प्लान तैयार करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी सरबराहान ममलिकत को खत लिखकर गुस्ताखाना खाकों के मामले पर मुत्तहिद होने की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा से तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होने की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराहान को खत लिखा है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मत मुस्लिमा से तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया के रहनुमा मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया को एक पैगाम दें। नामूस रिसालत पर हमले बंद होने चाहिए। आज हम अपनी उम्मत में बढ़ती हुई तशवीश और बेचैनी का सामना कर रहे हैं। मगरबी दुनिया में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर नजर आ रही है। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा, राई पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह को ईवान से निकाल दिया गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह को हंगामा आराई पर ईवान से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत हुआ। ईवान में MMA के रुकन कौमी असम्बली अब्दाल अकबर चित्राली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, अपोजिशन से एहतजाज कर रहा हूँ कि आज आपको शोहदा के लिए बात करनी चाहिए थी। पेशावर वाक़या अफसोसनाक है। हुकूमत को सोचना चाहिए और इन शोहदा के लिए खास पैकेज का ऐलान होना चाहिए। अपोजिशन अरकान हराम खा रहे हैं। अपोजिशन अरकान इस्तीफा दे, मैं भी उनके साथ इस्तीफा दूंगा। ईवान में हंगामा आराई उस वक्त शुरू हुई जब वफाकी वजीर गुलाम सरवर के बाद पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली आगा रफीउल्लाह ने स्पीकर कासिम सूरी से बात करने की इजाजत मांगी। स्पीकर की जानिब से इजाजत न मिलने पर आगा रफी ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने आगा रफीउल्लाह को बाहर निकालने की हिदायत कर दी। ताहम आगा रफी ने मुजाहमत करते हुए कहा कि मेरे करीब कोई न आए और अपोजिशन की मुजाहमत पर सार्जेंट एट आर्म आगा रफीउल्लाह को बाहर निकालने में नाकाम रहे। बाद में आगा रफीउल्लाह के रवैये पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने डिप्टी स्पीकर से माफी मांगी और कहा कि हाउस में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इस पर माजरत करता हूँ। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा कि पहले ये एक बार बाहर जाए और फिर चाहे वापस आ जाए। ताहम अपोजिशन ने नो 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 के नारे लगाना शुरू कर दिए, जबकि हुकूमती अरकान आगा रफीउल्लाह को ईवान से निकालने के लिए सरगर्म हो गए। श्री मजारी ने सार्जेंट एट आर्म से इस्तफसार किया कि आगा रफीउल्लाह को बाहर क्यों नहीं निकालते। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने आगा रफीउल्लाह को 1 मिनट के लिए लॉबी जाने की तजवीज दे दी और कहा कि रूल नंबर 19 के तहत स्पीकर किसी रुकन को ईवान के माहौल खराब करने पर ईवान से निकाल सकता है। किसी रुकन को मुअत्तल भी किया जा सकता है। रूलिंग आ चुकी है। चेयर और ईवान की इज्जत के लिए 1 मिनट के लिए बाहर जाएं। आगा रफीउल्लाह को अरकान ईवान से बाहर ले गए, ताहम अपोजिशन अरकान आगा रफीउल्लाह को वापस ले आए। पाकिस्तान ने अपनी सजा पूरी करने वाले 5 भारतीय जासूसों को रिहा करके वापस भारत भेज दिया है। फौजी अदालत से सजा पाने वाले अपने मुजरिमान की रिहाई के लिए भारतीय हाई कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ पेश किया गया था कि लाहौर जेल में कैद 3 भारतीय मुजरिम और कराची जेल के 1 मुजरिम को पाकिस्तान में जासूसी और दहशतगर्द कार्रवाइयों पर सजा हुई। जेल में मौजूद भारतीय कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। कानूनी तौर पर ऐसी कोई वजह नहीं कि वो जेल में कैद रहें। कैदियों को रिहा करके वापस भारत भेजने की हिदायत की जाए।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कल शाम अफगान वज़ीर ख़ारजा से बातचीत हुई है, क्वेटा और पेशावर के धमाकों का जिक्र किया है और अपनी इत्तलात और खदशात पर उनसे बात की है। उन्हें कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कराची समेत मुल्क के 11 बड़े शहरों में कोरोना वबा का फैलाव फिर से तेज हो गया है। मुल्क भर में NCOC की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहरियों के लिए घरों से निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। अवामी मकामात, इज्तिमात, सरकारी और निजी शोबे के दफातर में भी फेस मास्क लाजमी करार दिया गया है। NCOC ने सूबों को बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट्स में फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। NCOC के मुताबिक कोरोना वबा का 80% तेज फैलाव मुल्क के 11 बड़े शहरों में है, जिनमें कराची, क्वेटा, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मीरपुर, गिलगित और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। और अब 97 इंटरनेशनल। फ्रांस का कहना है पाकिस्तान और तुर्की हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करें। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर पर वहाँ की हुकूमत ने मुकम्मल ढिठाई इख्तियार करते हुए पाकिस्तान और तुर्की को उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहने को कहा है। फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने सरकारी रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान और तुर्की के रद्द-ए-अमल को खुसूसी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा इन दोनों मुमालिक के पार्लिमान में फ्रांस के खिलाफ करारदादों की मंजूरी फ्रांस के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के बराबर है। और अब कुछ मकामी खबरें। जलालपुर जट्टा टांडा चौक लावारिस ट्रैफिक बेलगाम हो गया। ट्रैफिक पुलिस गायब, जबकि चौक में गाड़ियों का जुम्मा बाजार लगना मामूल बन गया है। सारा दिन बसेस, लोडर गाड़ियों, चिंची रिक्शों का टांडा में कबड्डी मैच जारी रहता है। टांडा चौक में सुबह से शाम तक गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न की आवाजें शहरियों की जिंदगी अजीरन करके रखती हैं। टांडा चौक जिला गुजरात की तहसील के कस्बे जलालपुर जट्टा का सबसे मशहूर और मसरूफ चौक है। जलालपुर जट्टा शहर के बाजार और मुल्हिका रोड्स का मरकज भी यही है। दही इलाकों से आने वाली आम ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक और वहाँ के बासी भी इसी टांडा चौक से गुजरकर दूसरे शहरों को जाते हैं। टांडा चौक में आम हालात और छुट्टी के औकात में भी ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। इंसदाद पोलियो मुहिम में गुजरात में 2 दिन में 3,01,960 बच्चों को कतरे पिला दिए गए हैं। पहले दिन का हदफ 1,52,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाना था, जबकि दूसरे दिन 1,48,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। दोनों दिनों में अदम दस्तियाब 13,800 बच्चे भी कवर कर लिए गए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर गुजरात का कहना है कि सहूलत बाजारों में 20 किलो आटे का थैला 845 रूपए, जबकि चीनी 85 रूपए में दस्तियाब होगी। मंडियों में आड़ती फड़िए को सब्जी फरोख्त की पक्की रसीद दें, ताकि ओवर चार्जिंग करने वालों का मुहासबा किया जा सके। मार्केट कमेटी के अफसरान बोली की निगरानी खुद करें। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि सहूलत बाजारों में अशिया की डिमांड के मुताबिक फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। तमाम करियाना, सब्जी और फ्रूट फरोश लिस्ट आवेजा करें। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खरिया FM 97।